नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवली भणिधं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 351 351। ये कर्ता कर्म अधिकार में हमने नाना भेद विकल्प करके ये समझा कि कौन किसका कर्ता है और किसका क्या कर्म है। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है वो कर्ता है, और जिस भाव रूप से परिणमित हुई वो भाव उसका कर्म है। अब यहाँ आगे जाके कहते हैं कि आत्मा निश्चय नहीं की अपेक्षा देखें तो कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, और व्यवहार नहीं की अपेक्षा देखें तो कर्मों से बंधा हुआ है। तो ये कहते हैं दो नयों के दो पक्ष हैं, लेकिन ये पक्ष वस्तु को समझने के लिए तो आवश्यक हैं, लेकिन वस्तु की अनुभूति करने के लिए इन पक्षों को भी छोड़ना पड़ेगा। इन पक्षों को छोड़कर निर्विकल्प अनुभूति में जब लीन होंगे तो ही वास्तव में समय सार को प्राप्त किया जा सकेगा। पेज नंबर 351 कलश नंबर 69। य एव मुक्त्वा न पक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास तएव साक्षात् अमृतम पिबन्ति। यह एव मन जो कोई भी मुक्त होकर, किससे मुक्त होकर? नयों के पक्षपात से मुक्त होकर, स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं नित्य हमेशा, तो विकल्पों के जालों से च्युत होते हुए शांत हो गया है चित्त जिनका, वे साक्षात अमृत का पान करते हैं। देखिए, वस्तु को समझने के लिए पहले विकल्प करने जरूर पड़ेंगे, लेकिन वस्तु का भोग करने के लिए उन विकल्पों को भी छोड़ना पड़ेगा। देखिए पंडित बनारसी दास जी क्या कहते हैं इसके बारे में। उनका कलश है बहुत सुंदर।
हम्म। नाटक समय सार में ये जो हमने अभी कलश पढ़ा है, इसका भावानुवाद क्या दिया है वो पढ़ता हूँ मैं। आपके पास नहीं है, सुनिएगा बस। जे न करे नए पक्ष विवाद, धरे न विखाद अलीक न भाखे। जे उद्वेग तजे घट अंतर, शीतल भाव निरंतर राखे। जे न गुणी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखे। ते जग में धरी आत्म ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखे। तो ये जो कलश था, यह मुक्तवा नय पक्षपातम, उसी का एक तरीके से उसका सार लेकर ये पंडित बनारसी दास जी ने कलश लिखा है। इसमें क्या कहते हैं कि जे न करे नए पक्ष विवाद, कि जो नए पक्ष का विवाद नहीं करता, धरे न विखाद अलीक न भाके, माने जो नए वाद का झगड़ा नहीं करते, जो किसी भी प्रकार का खेद नहीं करते। अलीक माने होता है झूठ, लीक होता है ना, लीक। लीक माने इंग्लिश का शब्द है लीक, कि आप कोई ऐसी बात कह दें कि जो सच साबित ना हो सके, उसे कहते हैं नहीं, यहाँ अलीक है। अलीक का मतलब है झूठ, कि जो झूठ नहीं बोलते। उद्वेग तजें, उद्वेग माने होता है चिंता। घट अंतर शीतल भाव निरंतर राखे, हृदय में हमेशा शांत शीतल भाव रखते हैं। जे न गुणी गुण भेद विचारत, जो गुण गुणी का भेद नहीं विचारते, माने भेद नहीं करते। आकुलता मन की सब नाखे, मन की सब आकुलताओं को छोड़ते हैं। वे जगत में आत्म ध्यान को धारण करते हैं, निरंतर ज्ञान रूपी अमृत का रसास्वाद करते हैं। अब इसके बाद 20 कलश हैं, और उन 20 कलशों में ये कहेंगे कि एक नए पक्ष तो ये कहता है कि आत्मा बंधा है, और दूसरा नए पक्ष ये कहता है कि आत्मा बंधा नहीं है। तो ये जो दोनों नयों का पक्ष है, ये बात तो सत्य है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है, लेकिन जब तक आपको किसी एक भी नए का पक्ष रहेगा, तो आप निर्विकल्प आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए उन कलशों के भाव में फिर एक छंद लिखा है। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत, बंध्यो सो दिसे। नीहचे निहारत ना बांध्यो यह है कि नहीं। माने व्यवहार दृष्टि से देखें तो ये बंधा हुआ नज़र आता है, और निश्चय दृष्टि से निहारते हैं तो ये बंधा हुआ है ही नहीं। एक पक्ष बंध्यो एक पक्ष सोआ बंध सदा, दो पक्ष अपने अनादि धरे नहीं। माने एक पक्ष से देखें तो ये बंधा है, और दूसरे पक्ष से हमेशा अबंध है। दोनों ही पक्ष अनादि से आत्मा ने धारण किए। को कहे समल विमल रूप, को कहे चिदानंद तैसोई बखान्यो जैसो जिनहि। बंध्यो माने खुल्यो माने, दो ने को भेद जाने। सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो तिन्हि। क्या कहते? हाँ, माने इसी का भाव है इन कलशों का, कि कोई कहता है कि आत्मा मलिन है, कोई कहता है आत्मा निर्मल है, और फिर आत्मस्वरूप का वैसा ही बखान किया गया है जैसा जिसने जाना। बंधा माने खुला माने, जो दोनों नयों के भेद को जानता है, भेद माने रहस्य को, वही ज्ञानी जीव है, वही उसके अभिप्राय को प्राप्त करता है। प्रथम नियत नय, दूजी व्यवहार नय।
दूहु को फलावत अनंत भेद फले हैं। एक तो निश्चय नय है पहला, दूसरा व्यवहार नय। अब इन्हीं के कारण हम जितने भी फैलाव करें तो अनंत भेद बनते हैं। प्रथम जो नए फले, जो नए फले त्यों त्यों मन कल्लोल फले, चंचल स्वभाव लोका लोक लो उछले। देखो जैसे जैसे हम नयों के भेद करते हैं वैसे वैसे मन की कल्लोल उछलती हैं, माने जो भेदों के आश्रय से विकल्प होते हैं। ऐसी नय कक्षता को पक्ष तजी ज्ञानी जीव, समरसी भय कथा सो नहीं टले हैं। लेकिन क्या कि ऐसे जो नयों के पक्ष हैं उन पक्षों को ज्ञानी जीव छोड़कर समता रस माने एकता रूप स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। महामोहनाशी शुद्ध अनुभव अभ्यासी निज, बल पर काशी सुख राशि माही रले हैं। कि महामोह को नाश कर शुद्ध अनुभव का अभ्यास करके अपने निज बल को प्रकाश कर सुख राशि को प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाई ढोल, जैसे कोई बाजीगर सड़क के चौराहे पर ढोल बजाता है। नाना रूप धर के भगल विद्या ठानी है, कि नाना प्रकार के रूप बनाकर बहुरूपिया वाली विद्या को दिखाता है। तैसे मैं अनादि को मिथ्यात्व की तरंगनी सो, भरम में धाई बहु काय निज मानी है। कैसी मैं भी जैसे वो बाजीगर नाना प्रकार के बहुरूपीय वेश बनाता है, उसी प्रकार जीव ने भी अनादि से मिथ्यात्व के कारण नाना प्रकार की पर्यायों को धारण किया और उसे अपना माना। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी। अब क्या हुआ कि ज्ञान कला जाग गई और भरम की दृष्टि भाग गई। माने वो जो नाना रूपों को अनेक रूप मान रही थी वो भरम बुद्धि थी, और अब निश्चय सम्यक बुद्धि आई तो समझ में आ गया मैं नाना रूप नहीं हूँ, मैं नारक मनुष्य देव त्रियंच नहीं हूँ, मैं बालक बूढ़ा जवान नहीं हूँ, मैं तो एक रूप हूँ। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी, अपनी पराई सब सोच पहचानी है। अब अपने पराई की बराबर खबर हो गई। जाके उदय होत परवान ऐसो भांति भई, नीहचे हमारी ज्योति सोई हम जानी है। माने अब जब हमें ऐसा निर्णय हो गया, निश्चय से हमारा जो स्वरूप है वही हमने जान लिया। अब आ जाइए अपने विषय पर। ये तो कुछ कलश थे, नीचे 70 नंबर का कलश। अब यहाँ 20 कलशों द्वारा, पेज नंबर 351, 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है वह तत्ववेत्ता स्वरूप को प्राप्त करता है। माने वस्तु की तारीफ ही करते रहें लेकिन उसका सेवन ना करें तो पेट भरने वाला नहीं है, आनंद भी आने वाला नहीं है। उसी प्रकार हम वस्तु के भेद तो करते रहें कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, लेकिन उसका साक्षात अवलोकन ना करें तो आनंद नहीं आता। देखो, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो, यस्तत्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्च देव। माने एक कलश याद कर लेगा तो उसे 20 के 20 याद हो जाएंगे, क्योंकि पूरे 20 के 20 एज इट इज़ हैं। बस अंतर क्या है, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, कि एक कहे ना बंधा दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। उभय माने दोनों, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय, इनका पक्षपात है। पक्षपात से रहित
तत्ववेदी जो जन हैं, मन जो उस तत्व का वेदन करते हैं, है निश्चय से वह जीव सदा चैतन्य रूप है। देखो वो जो बालक की कल बात कर रहे थे अंत में, अब उस बालक से कोई पूछे कि तेरी माँ कैसी है, वो भले उसके बारे में एक लाइन भी ना बता पाए, ठीक है ना, लेकिन उसको अपनी माँ की पूरी पक्की पहचान है। और कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई भारत के राष्ट्रपति के ऊपर 50 लाइन लिख दे, 50 लाइन सुना दे, लेकिन वो सामने आकर खड़े हों तो उन्हें पहचाने ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कीमत किस बात की है? कीमत है भाव भासना की, कि जिसको भाव भासना हुई वो तत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस बालक ने तो जब से पैदा हुआ तब से माँ को साक्षात देखा था, इसलिए उसको ऐसे परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है कि तेरी माँ का नाम ये है, तेरी माँ इतने फुट इतने इंच की है, तेरी माँ का नेचर ऐसा, ये सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वस्तु प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ जो आत्म वस्तु है ये इसके अनादिकाल से परिचय में नहीं आई, यानी परोक्ष है, इसको आज तक इसका प्रत्यक्ष हुआ नहीं। तो जो चीज़ अपने परिचय में नहीं आई उसकी प्रतीति कराने के लिए हमें माने युक्ति से, न्याय से, तर्क से समझाना पड़ता है, भेद करके, ताकि उसकी एक इमेजिनेशन इसके माइंड में आए। और जब उसके इमेजिनेशन आती है तब वो उस वस्तु को पकड़ पाता है कि ओहो ये तो इसी वस्तु की बात है, ये जो निरंतर चेतना चेतनापना मेरा कार्य चल रहा है इसी का नाम जीव पदार्थ है, यही मैं हूँ। ऐसा इसको अनुभूति और ऐसा ज्ञान उदित होता है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है। लेकिन कैसे? कि पहले परोक्ष कैसे जानता है? आगम ज्ञान से, अनुमान से। जब आगम और अनुमान से जान लेता है, अब उसके बाद खुद अपनी उसकी पकड़ करता है तो वो साक्षात इसको अनुभव में आ जाता है। माने आप किसी को खोजने निकले हैं तो कैसे खोज पाएंगे कि नहीं मैं ढूंढ लूँगा, ऐसे नहीं। पहले हम उसकी पहचान बताएंगे आपको और फिर ये बताएंगे वो बड़ा बुद्धिमान है, आप उसके प्रश्न पूछना, वो अगर सही जवाब दे दे तब समझना कि ये ही अभय कुमार है। समझ में आया? तो उसी प्रकार माने हमें चेतन राजा को ढूंढना है तो पहले आगम से समझना पड़ेगा कि वो चेतन राजा कैसा है। अरस अरूपी अगंध है, ये तो उसके नास्ति परक गुण है कि उसमें रस नहीं है, गंध नहीं है, लेकिन है कैसा कि कर्मों से बंधा हुआ है कि इस अपेक्षा से, और कर्मों से नहीं बंधा वो इस अपेक्षा से है। रक्त है कि राग से रहित है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, माने कैसा है, ऐसे नाना प्रकार से उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा, ये आगम ज्ञान से, और उसके बाद अनुमान के द्वारा। और फिर जब उसकी खोज करेंगे माने शास्त्र ज्ञान के बल पर, अनुमान ज्ञान के बल पर, और वो वस्तु तो जीता जागता स्वयं निरंतर प्रकाशमान ज्योति है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि वो प्रकाशमान ज्योति तो है, लेकिन ये जो प्रकाशमान ज्योति है यही मैं हूँ, ऐसा इसका वो ज्ञान उसको पकड़ता नहीं, उसको परिचय में नहीं लेता, बस चूक इतनी सी है। ऐसे वो पढ़ा ना, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, कि सबको सुलभ है, कि चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, सुलभ माने बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए ऐसा है। लेकिन प्राप्त तो नहीं हो रहा, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। अब ये किस में प्रतिबद्ध हो रहा है? कि पर सत्ता में, क्योंकि इसने अपना अपनत्व, ये जो पर सत्ता है देह, इसमें अपना अपनत्व मान लिया कि मैं तो यही हूँ, तो मैं कौन हूँ इसकी तो फाइल ही क्लोज हो गई। अब ये खोजेगा ही क्यों? मैंने मर्डर किया जिसने, उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब वो जो जिसने मर्डर किया था वो अपराधी, अब वो कभी भी पकड़ में आने वाला नहीं। क्यों? कि उसकी फाइल ही क्लोज हो गई।
तो ऐसे जीव ने ये 9 कर्म में, शरीर में, संयोगों में यही मैं हूँ ऐसा प्रतिबद्ध कर लिया, तो फिर मैं कौन हूँ इसकी खोज ही बंद हो गई। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, किसकी तरह? कीर मरकट सी गहल अनंत। गहल मैंने क्या होता है? गहल मैंने, देसी लोग तो जानते हैं गहल, इसे तो बड़ी गहल चढ़ रही है, नहीं पता है? बावलापना, ठीक है क्या? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। गहल मैंने बेवकूफ़ी, पागलपना, किसकी तरह? कीर और मरकट की तरह। कीर माने क्या होता है? तोता। और मरकट माने बंदर। सिद्ध पूजन में पढ़ते हैं ना। तो कीर माने तोता और मरकट माने बंदर, कि उनकी तरह ये अनंत पागलपना करता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा है नहीं उसमें मानता है कि मैं हूँ, जिसने मुझे पकड़ा नहीं उसे मानता है कि इसने मुझे पकड़ लिया। तोते का उदाहरण तो समझिए, पकड़ने के लिए नलनी पे बैठ जाता है और वो घूम जाती है डंडी, तो वो उल्टा लटक जाता है। उसे क्या भ्रम हो गया कि मुझे पकड़ लिया, किसने? डंडी ने। और वो बंदर, वो जो मटका उसको मिला ज़मीन में गड़ा हुआ, उसमें क्या भरे थे? चने भरे थे। उसने दोनों हाथ घुसाड़ दिए उसमें। जब दोनों हाथ अंदर घुसा लिए और मुट्ठी भर ली दोनों, और फिर उसे खींचने लगा, तो क्या चिल्लाता है, रोता है कि मुझे इसने पकड़ लिया। तो पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा तो फिर क्यों बंधा हुआ है? अज्ञान में। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपने अज्ञान से पकड़ा गया है। कहाँ से पकड़ा गया है? पकड़ा तो गया है, लेकिन घड़े ने पकड़ा है, ये झूठ है कि तू अपने भ्रम से बंधा है, अपने भ्रम से पकड़ा गया है। तो वास्तव में जीव को अज्ञानता का ही बंध है। तो ऐसे जो जीव दुखी हो रहा है ये अपनी अज्ञानता के कारण। क्यों? कि जो मेरा स्वरूप नहीं है उसे अपना स्वरूप मान बैठा, जो मेरा काम नहीं है उसे मेरा काम मान बैठा, तो थका रहता है। और मेरा काम तो ऐसा है उसमें कहीं थकान नहीं है, थकने का काम ही नहीं है। अब बिना मतलब बोझा लाता है ना, कि जो अपना है नहीं, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। पर मैं अपनापन करके मैं अपने से चला गया। मेले में बालक ने गलती से मम्मी जैसी साड़ी देखकर किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़ लिया, तो क्या हालत होने वाली है उसकी पता नहीं पड़ेगा, दुर्गति हो जाए। तो इसी जीव ने क्या किया कि अपने को भूल गया, ठीक है ना। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। किसी दूसरे ने मुझे दुखी किया है, ये भ्रम है। मैंने स्वयं अपने आप को दुखी किया है। आपको दुखी होना है कि हाँ, कैसे? कि अभी आप इच्छा करो किसी भी चीज़ की, कर लो अभी किसी भी चीज़ की इच्छा, दुख स्टार्ट हो जाएगा। और दुख का अभाव करना है कि वो भी आपके हाथ में ताली है, कि अभी वो इच्छा जो आपको उत्पन्न हो रही थी उस इच्छा को छोड़ दो, आपका दुख मिट गया, काम निमट गया। सारा काम है किसका? इच्छा का, है ना। लोग कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये मन ही जीव को कहाँ हैरान परेशान कराता है, कहाँ भटकता है जीव। इतनी गर्मी में भी, भयंकर ठंड में लोग शिमला चले जाते हैं, काहे के लिए? यहाँ क्या कम ठंड थी दिल्ली में, फिर क्यों गए? किस लिए गए? कि जो इच्छा हो गई ना, वो इच्छा को मिटाना था। अब वो इच्छा ऐसे मिट नहीं रही, तो उसके पीछे पैसा भी खर्च करते हैं, इतना रिस्क लेते हैं। माने वैसे में भी लोग वहाँ चले जाते हैं उत्तराखंड में, बारिश का मौसम, और फिर बह जाते हैं, मर जाते हैं, परिवार ख़त्म हो जाते हैं। तो किस लिए परेशान हो रहा है? अपनी उस इच्छा से दुखी हो रहा है ना।
और घर में बैठे बैठे ही और अपनी इस इच्छा को जीत ले तो उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। मुनिराज क्या करते हैं सुखी होने के लिए? इच्छा को जीतते हैं। जीतते हैं मतलब अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं, स्वसंवेदन में लीन रहते हैं, तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। इच्छा किसे को उत्पन्न होगी? जैसे अमीरों के बच्चे हों, उनसे कभी कोई कुछ पूछे कि साहब ये ले लो, कुछ नहीं, ये ले लो कि कुछ नहीं। क्यों? भरा पेट है, अपने घर में कोई कमी नहीं है, तो इच्छा क्यों करें? और गरीब का बच्चा हो, भले ही वो मांगे या ना मांगे, लेकिन अभाव है तो उसे देखते से ही वो झपटना चाहता है। उसी प्रकार जिसे अपने वैभव की खबर है उसे इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, और जिसे अपने स्वरूप की खबर नहीं है, जो भी अपने स्वरूप से रीता है, उसे इच्छाएं उत्पन्न होती। क्योंकि इच्छा उत्पन्न होना ये दुखी प्राणी की निशानी है कि सुखी प्राणी की? समझ में आया? भूख लगी, खाना दे दो, इससे क्या समझ में आया कि भूखा है कि भरा पेट है? भूखा है ना। तो ऐसे ही जीव भले ही कितना बड़ा सेठ हो, भले ही कितना बड़ा राजा हो, भले ही देव हो, लेकिन जिसे अभी इच्छा है कि दे दो, चाहिए, मांगे नहीं, लेकिन मन में तो है ना वासना, तो इसका मतलब वो दुखी है। अब दुख मिटाने के लिए उपाय क्या है कि मुनिराज अपने स्वरूप को पहचानते हैं, स्वरूप का रसास्वादन करते हैं, उसमें ऐसी अनंत तृप्ति होती है कि अब कुछ नहीं चाहिए, छक गए हैं अपने स्वात्म रस में, तो महासुखी हैं। और दुनिया का ज्ञानी जगत सुखी होने के लिए कितना खर्चा करे, कितना लोगों की मिन्नत करे, सेवा करे। समझ में आया कि बस एक बार ये बोल दे गजब है भाई साहब। इतना बोलने के लिए हम कितना पैसा लुटाने तैयार हैं, उसकी तीमारदारी करने तैयार हैं। काहे के लिए? कि बस एक बार ये कह दे साहब क्या कोठी बनाई है, तो सुखी हो जाएगा ये, हैं? माने कितना पराधीन हो गया, लेकिन कह भी दे दुनिया, लेकिन उसके बाद भी इसकी इच्छा ख़त्म हो जाए तब तो हम माने कि सुखी हो गया, लेकिन इच्छा तो ख़त्म, विषय पलट जाता है। समझ में आया? माने कितना ही बढ़िया बना लो फिर भी कहेगा भाई साहब बनाई तो बहुत ज़ोरदार है, लेकिन यही जो है ना, आप यहाँ की जगह विवेक विहार में बनाते तो मज़ा आ जाता। एरिया तो देखो, बारिश हो गई कैसा नाला बन जाता है, तो फिर हम मन फिर वहीं का वहीं रह गया। तो यानी जहाँ से हम सुखी होना चाहते हैं वो मार्ग ही गलत है। तो मार्ग क्या है कि इच्छा उत्पन्न होने से जीव दुखी हुआ और उस इच्छा को मेट कर सुखी हो सकता है। तो इच्छा को मेटने का उपाय तो नहीं करता, लेकिन जैसी इच्छा लगी उस इच्छा की पूर्ति का उपाय करता है। कैसे? जैसे आग लग गई तो घर में कनस्तर रखे थे देसी घी के, सेठ जी हैं तो खुलवा दिए सारे कनस्तर, बुझाओ आग, कि भाई साहब पानी डालो। पागल हो, 400 रुपये किलो के घी से तो आग बुझ नहीं रही, वो 10 रुपये के पानी से बुझेगी। हम सेठ हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड है, लेवल है, हम तो घी से बुझाएंगे। तो ऐसे ही अज्ञानी प्राणी क्या कर रहा है कि जो आग लगी है उस आग को बुझाने के लिए उसमें घी डाल रहा है। पढ़ते हैं ना पूजा में, क्या कौन सी लाइन है? मानो पावक में घी डाला। पावक माने अग्नि, अग्नि में घी डाला। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु ज्यों ज्यों प्रभुवर जलपान किया त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। देखो तृष्णा की आग है, तो उससे निपटारा होने वाला नहीं है। वो तो पूरी दुनिया जब से जन्म लिया मरण तक सब हम वही काम कर रहे हैं, उस गड्ढे को भरने में लगे हैं, इच्छा रूपी गड्ढे को। लेकिन आत्मानुशासन में कहते हैं कि प्रत्येक जीव का जो इच्छा रूपी गड्ढा है वो कितना बड़ा है भाई साहब, हैं? कि गड्ढा तो है जितना बड़ा तीनों लोक है उतना बड़ा तो गड्ढा है? माने इच्छा रूपी गड्ढा कितना कि 3 लोक प्रमाण नहीं,
ये इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें तीनों लोक की संपदा एक राई के दाने के बराबर है। अच्छा, और जीव कितने हैं? अब एक जीव का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि तीनों लोकों की संपदा डाल दें तो उस गड्ढे में एक राई के दाने जैसी है। ठीक है, एक जीव की इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि लोक तो एक ही है और जीव कितने हैं? अनंतानंत। तो किसका कैसे पूरा पटेगा? तो ये तो कोई उपाय नहीं है कि हो जाए, हैं? माने जगत में भी देखा जाए तो एक ही चीज़ 4 लोगों को पसंद आ जाए तो कहाँ से दोगे? चीज़ तो एक है। तो ऐसे जगत तो एक है, लेकिन हर एक अज्ञानी का इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसके इच्छा रूपी गड्ढे में पूरा लोक भी डाल दें तो वो एक अणु के समान है, एक राई के दाने के बराबर है। अब जीव अनंतानंत हैं, सामग्री कहाँ से लाएं? तो कुछ मिलने वाला नहीं है भैया, वो कोई उपाय है ही नहीं। तत्व ज्ञान के बल से जब इसे इच्छा उत्पन्न ही ना हो तब ये सच्चा सुखी होता है। माने आप तो चले गए पैसा खर्च करके शिमला घूमने गर्मियों में, दूसरा व्यक्ति जा नहीं पाया तो वो दुखी होता रहता है, जबकि जो 4 दिन होके आया ना उसके हाथ पैर सब टूट गए हैं, वो ऐसा थक गया है कि अब 4 दिन दुकान नहीं जाएगा, समझ में दवाई और खाएगा और वापस आते हुए तो कान पकड़ लेता आदमी, भले झूठ में बोले बड़ा मज़ा आया कि भैया आप नहीं जाएंगे, और जो नहीं जा पाया वो दुखी हो रहा है बेचारा, और जो घूम के आ गया वो वहाँ दुखी हो रहा है। फिर अंत में यही कहते हैं सब लौट के बुद्धू घर को आए, अपना घर ही बढ़िया है। समझ में आया? लौकिक में भी इतनी बात समझ में आती है सब, लेकिन चक्कर क्या है, फिर अगला साल आया फिर कहीं ना कहीं की इसको लग जाती है। तो परेशान किससे है? उसको नहीं पकड़ पा रहा, ये अपनी इच्छा से ही परेशान है और किसी अन्य चीज़ से परेशान नहीं है। तो बात कहाँ से चली कि हमें नाना प्रकार से भेद करके जो वस्तु परोक्ष है उसका वर्णन करके उसको समझाना पड़ेगा, लेकिन वो वर्णन जिसके लिए किया है वर्णन में नहीं उलझना, उसको जल्दी से निर्णय करके अब उस चीज़ की पहचान करना। देखो, जितने भी नयों के द्वारा वस्तु को समझाया वो इसलिए समझाया कि आप वस्तु का निर्णय कर लें। अगर आपको निर्णय नहीं होगा तो आपको आत्मा पकड़ में आने वाला नहीं है, और अगर आपको सही निर्णय हो गया तो आत्मा आपको पकड़ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो जब तक आत्मा पकड़ में नहीं आया तब तक निर्णय के लिए नयों का सहारा लेना, लेकिन इसमें ही मत अटके रहना, तुरंत उसका निर्णय करके वस्तु का रसास्वादन करना। तो ऐसे अब ये 20 कलश चलेंगे, इसकी हिंदी अर्थ और पढ़ते हैं पेज नंबर 351 पर। जीव कर्मों से बंधा है ऐसा एक नय का पक्ष है, और नहीं बंधा ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में, देखो जीव तो चित्त स्वरूप है, जीव कैसा है? चित्त स्वरूप है, माने चैतन्य रूप है, ऐसा अनुभूति में लेने लायक है। तो उस दृष्टि से तो देख नहीं रहा, तो उस जीव के संबंध में 2 नयों के 2 पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता वस्तु स्वरूप का ज्ञाता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है, माने उसको कोई भेद खड़ा नहीं होता, अभेद। देखो बताया था ना, कोई भी व्यंजन खाने से पहले आप बहुत भले भेद करो कि भैया इसमें मीठा तो ऐसा भर दिया जैसे कि माने इसको बिल्कुल सीरा बना दिया, इसका रंग तो ऐसा है कि जैसे दही का रंग हो, ऐसे भेद भले करो, लेकिन जब वस्तु का स्वाद लेना हो तो इन विकल्पों को भी छोड़ना पड़ता है। फिर तो आप कहते हो कि खीर तो खीर ही है बस। इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार नय को गौण करके और शुद्ध नय को मुख्य करके कथन किया गया है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं, उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण कहते आए हैं, और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। माने अशुद्धता पर के निमित्त से आती, उसको तो गौण करके चल रहे हैं इस ग्रंथ में।
और जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध, नित्य, अभेद चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं, जो इस शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा। पहले तो इसमें समझाया कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन अब ये शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, इसके पक्ष में भी अगर अटका रहेगा तो वह भी शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्ध नय की तो बात ही क्या है, किंतु यदि कोई शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी, माने इच्छा नहीं मिटेगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जाता है। समय सार को प्राप्त करने का अर्थ बताया था ना कल। क्या मतलब है कि जैसा मेरा स्वरूप है ऐसे स्वरूप का अनुभव करना। इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्ष छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके, देखो जैसे हमें मुमुक्षुता का पक्ष है कि मैं मुमुक्षु हूँ, मुमुक्षु हूँ, मुमुक्षु हूँ। अरे मुमुक्षुता का पक्ष छोड़ो, मुमुक्षु बनो। ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, इसका पक्ष छोड़ो और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। तो स्वरूप में प्रवृत्ति करके, चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। फिर अगला छंद आएगा, एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। माने जो साक्षात उस आत्मा का चैतन्य रूप से अनुभव करता है, उसको तो ये आत्मा चैतन्य रूप ही अनुभव में आता है। जबकि एक नय कहता है कि जीव मूढ़ है और एक नय कहता है कि मूढ़ नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों नयों के पक्ष हैं। लेकिन जो आत्मा का अनुभव करने वाला ज्ञानी जीव है, तत्व का वेदन करने वाला, उसको तो ये चैतन्य रूप जीव सदा ही चैतन्य रूप से अनुभव में आता है। माने उन पक्षों का राग उसको विलय को प्राप्त हो जाता है। बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के